नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी का 5वां चैप्टर स्वराज की नींव, जिनके लेखक का नाम है भीषण प्रभाकर। अगले लेक्चर में हमने उनके बारे में जाना था कि उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर नामक गांव में हुआ था। वो हमने उनके बारे में थोड़ा जाना था। अब हमने ये स्वराज की नींव जो एकांकी खंड है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। उनमें हमने पहले पात्र देखे थे, जिसमें लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ, राव, तात्या और सेना नायक, ऐसे बहुत सारे पात्र उसमें हमने देखे थे। और हमने जब वो एकांकी खंड की शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का एक दृश्य अंकित किया गया है और कैंप पर जो सैनिकों के लिए जो कैंप लगाते हैं उसमें वो पांसरी लगा हुआ है, ऐसा हमने वहां देखा था। और महारानी लक्ष्मीबाई का जो तंबू है वो एक मार्ग से थोड़ा सा दिखाई देता था, वो हमने देखा था। और बाद में वो महारानी लक्ष्मीबाई बोलती है कि देखो ये अपनी सहेली, अपनी सखी जिनका नाम है जूही, वो उनको बोल रही है कि देखो देखो झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए, परंतु मंजिल है। वो ऐसे बोल रही है कि वो सब हमारी मंजिल है, वो हम जो ग्वालियर का किला, कालपी का और झांसी का, वो हमारे पास आकर भी दूर चले जाते हैं। और न जाने स्वराज की मैं आते हुए देखती हूँ तो मुझे दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, ऐसा उन्होंने वो जूही के साथ बातचीत में कहा था। और अंत में हमने देखा था कि जूही बोल रही है कि आप निराश नहीं हो। मैं निराश, कौन कहता है कि आप अकेली है? जूही ऐसा रानी लक्ष्मीबाई को कह रही है कि कौन कहता है कि आप अकेली हो इस स्वराज्य की लड़ाई में? आप कौन कहता है कि आप अकेली हो? लेकिन फिर भी जैसे वो जूही बोल रही है कि आपने गीता जी तो पढ़ी है ना, ऐसा वो आपने गीता जी तो पढ़ी है ना, ऐसा जूही रानी लक्ष्मीबाई को कहती है। और अंत में हमने देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई कह रही है कि ना मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं झांसी तो लेकर ही रहूँगी। बाद में वो जूही बोल रही है कि आप निराश नहीं हो, आप कौन कहता है कि आप अकेली हो? झांसी उन्होंने कहा था कि वो जूही बोल रही है कि कौन कहता है आप अकेली हो? आपने गीता जी तो पढ़ी है ना, तो फिर ये निराशा क्यों? वहां तक हमने ये चैप्टर में देखा था। और वहां से हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई, बाद में रानी लक्ष्मीबाई बोल रही है मैं निराश नहीं हूं। उन्होंने कहा, जब जूही ने, उनकी सखी ने उनको कहा कि आपने तो गीता जी पढ़ी है, आप निराश क्यों हो रही हैं? फिर ये निराशा क्यों छाएंगे? तब तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर ही रहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं निराश नहीं हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि मैं झांसी तो लेकर ही रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली को कोई बात बता रही है। वो कह रही है कि मैं निराश नहीं हूँ और तुम भी ये जानती हो, लेकिन मैं झांसी तो लेकर ही रहूंगी। लेकिन फिर भी तुम ये नहीं जानती हो कि
बाबा गंगाराम ने मुझसे क्या कहा था, तो कोई बाबा की यहाँ बात हो रही है, इनका नाम गंगाराम है। तो यहाँ जूही से कह रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई कि तुम नहीं जानती हो कि उस दिन बाबा गंगाराम ने क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमारे समाज में छुआछूत यानी कि ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है, इनको नहीं छूना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा हमारे समाज में छुआछूत है। और उच्च नीच, ये उच्च कक्षा का है, ये नीच कक्षा का है, ये उच्च कोटि का है और ये नीच कोटि का है, यह भेद। और रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेली जूही को ये समझा रही है कि जब तक ये छुआछूत छूने वाला ये नीच कक्षा का मनुष्य है, इसलिए उनको छूना पाप होता है। ऐसा छुआछूत और उच्च नीच, ये उच्च कुल का है, ये नीच कुल का है, इसलिए हम उनके साथ बात नहीं कर सकते। ऐसा भेद नहीं मिट जाता तब तक हम विलास प्रियता, अपने प्रियजनों के प्रति प्रियता और विलास यानी कि भोग विलास हमें जब तक हमें प्रिय रहेगा, हम लोग जब तक भोग विलास में डटे रहेंगे। और ये भोग विलास में जब तक हम हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई यहाँ कह रही है अपनी सखी जूही को कि जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर, और जो हम भोग विलास कर रहे हैं वो हम सब छोड़कर जनों के सेवक, मनुष्यों के सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि जब तक हम विलास प्रियता, छुआछूत और उच्च नीच ये सब भेद नहीं मिटा देंगे, तब तक और बाद में जन सेवक हम नहीं बनते, तब तक हमें स्वराज्य, अपना राज्य, स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, स्व यानी कि हमारा राज्य, स्वराज्य हमें नहीं मिल सकता। वह मिल सकता केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। उन्होंने यहाँ कहा है कि हमें स्वराज्य तभी मिलेगा जब हम केवल सेवा में, केवल तपस्या में और बलिदान में यकीन कर लेंगे, बलिदान देंगे, तभी हमें ये स्वराज्य मिल सकता है। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही को कह रही है। अब जूही बोल रही है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। वो जूही अपनी रानी लक्ष्मीबाई को, और उनकी सखी है और उनकी एक सैनिक भी है, इसलिए वो उनकी सखी महारानी लक्ष्मीबाई को कह रही है कि महारानी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्त करने से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना करना, और स्वराज्य की स्थापना करने के लिए इस भूमि को तैयार करना। वो यहाँ जूही रानी लक्ष्मीबाई को ऐसे कह रही है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, ये स्वराज्य हमें अगर चाहिए तो हमें इनका पत्थर बनना पड़ेगा, यहाँ डटा रहना पड़ेगा। ऐसा वो जूही रानी लक्ष्मीबाई को कह रही है कि अगर है महारानी, उन्होंने यानी कि ये बाबा गंगाराम की बात हो रही, गंगादास की बात हो रही है। वो कह रही है कि गंगादास ने तो ये भी कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में। और यहाँ कह रही है कि ये हमें
सफलता मिले या न मिले वो तो सब देव के हाथ में है, यानी कि भगवान के हाथ में है। हमें प्रयास तो करना ही होगा स्वराज्य की स्थापना करने के लिए। इसमें हमें सफलता मिले या असफलता मिले वो तो सब देव के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वो यहाँ कह रही है कि हमें ये नींव, ये स्वराज्य की नींव स्थापना करने के लिए, हमने बस स्थापना करने के लिए, पत्थर बनने के लिए हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। स्वराज्य के नींव का स्थापना करना वो हमारा अधिकार है। स्वराज्य प्राप्त करना वो हमारा तो अधिकार है। कि हमें कौन रोक सकता है? लक्ष्मीबाई। अब लक्ष्मीबाई बोल रही है मुस्कुराकर, और मुस्कुराते हुए बोल रही है, शाबाश मेरी कर्नल। उन्होंने अपनी सखी जूही को कहा कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों पर यह विश्वास किया है कि जो स्वराज्य की नींव हम प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें तुम सब मेरे साथ हो, तुम मेरे सब सैनिक हो। इसलिए तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जब ये बात जूही ने उनको लक्ष्मीबाई को कही कि स्वराज्य की स्थापना करने के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, वो बाबा गंगादास ने कहा था। और सफलता और असफलता तो देव के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर से हमें कौन रोक सकता है? स्वराज्य की प्राप्ति के लिए नींव के पत्थर को बनने से हमें कौन रोक सकता है? वो तो हमारा अधिकार है। जब ऐसी बात जूही ने लक्ष्मीबाई से कही तब लक्ष्मीबाई खुश हो गई और उन्होंने मुस्कुराकर जूही को कहा कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। उन्होंने जूही को शाबाशी देते हुए कहा कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, स्वराज्य के लिए तुम लड़ने के लिए तैयार हो रही हो, अपना बलिदान देने के लिए तुम तैयार हो रही हो, उससे वो कह रही है कि तुम जैसी स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो, निश्चय ही वो स्वराज्य निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता है। रानी लक्ष्मीबाई ने जूही से कहा कि मुझे इस बात से कोई चिंता नहीं है कि मेरे जीवन काल में यह स्वराज्य की नींव आता है या नहीं आता है। लेकिन मुझे उस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। वो अपनी जूही को, सखी को, अपनी जो कर्नल है, सैनिक है, उनको कह रही है कि हमारे पास, मुझे ये बात का बहुत दुख हो रहा है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, हम फिर भी दुर्बल है। बल के बिना हमारे पास जो शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, यानी कि बल से हम दुखी है। क्यों? हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है। मैंने कहा जो ये तात्या और वो शक्तिशाली सेनापति थे महारानी लक्ष्मीबाई की सैनिकी टीम के, उनकी सेना के सबसे वीर योद्धा ये तात्या जो यहाँ नाम बताया गया है वो एक सेनापति थे रानी लक्ष्मीबाई की सेना के, जो बहुत बुद्धिशाली और खूब बहादुर भी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति भी है और फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है
फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? वो अपनी सखी जूही, अपनी सैनिक, अपनी सेना में वो एक सैनिक भी है और उनकी सखी भी है रानी लक्ष्मीबाई की, वो जूही। वो उनको कह रही है कि हमारे पास सब कुछ है, तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारे सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का बहुत बड़ा किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? ऐसा वो रानी लक्ष्मीबाई जूही को कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जूही बाद में जूही बोल रही है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई ने जूही से कहा कि हम विलासिता में डूब गए हैं, यानी कि भोग विलास में सब डूब गए हैं, तब इन्होंने जूही ने कहा कि मैं जानती हूँ हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश कर गई। जो हमने वो पात्र में एक मुंदर नाम की लड़की का एक पात्र भी हमने देखा था वहां मुंदर का, वो मुंदर यहाँ पर प्रवेश कर रही है। यहाँ जो एकांकी खंड है उसमें जो स्वराज्य के नींव उनका नाम रखा गया, उसमें ये मुंदर अभी तक महारानी लक्ष्मीबाई और जूही का संवाद चल रहा था। अभी इसमें ये मुंदर में भी प्रवेश किया। वो तभी मुस्कुराकर, जब रानी लक्ष्मीबाई और जूही की बातचीत चल रही थी और उन्होंने कहा कि हम सब भोग और विलासिता में डूब गए और हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, ग्वालियर जैसी सेना है, ग्वालियर जैसा किला है, फिर भी हमारी सेना का अनुशासन नहीं है। और जब उन्होंने जूही को, अपनी सखी को कहा, तब जूही ने कहा कि मैं जानती हूँ महारानी, हम सब विलासिता में डूब गए हैं। जब ये बात कर रहे हैं तभी ये मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर, अब मुंदर बोल रही है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? जब इन दोनों की, रानी लक्ष्मीबाई और जूही की बात चल रही थी, तभी से उन्होंने सुनकर ये कहा कि कौन कहता है कि हम विलासिता में और विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या। मुंदर ने आकर कहा कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता में, और विलासिता में तो राव साहब और बांदा के नवाब जो सेनापति तात्या थे उनकी बात यहाँ हो रही है। उन्होंने कहा कि भोग विलासिता में तो वो लोग डूबे हैं जो राव साहब और नवाब सेनापति तात्या। जूही, बाद में फिर से जूही बोल रही है, सहसा वो बोल रही है, यानी कि सहसा यानी कि अचानक जूही बोल उठती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। जब मुंदर ने कहा कि कौन कहता है कि हम सब विलासिता में डूब गए, लेकिन विलासिता में तो राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या डूबे। तभी जूही ने सहसा अचानक कहा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। और यहाँ तात्या की, सेनापति तात्या की बात कर रही है कि नहीं मुंदर, सेनापति नहीं डूबा हुआ है विलासिता में। मुंदर, अब फिर से मुंदर बोल रही है, मुस्कुराती है, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है।
ओह समझी, उन्होंने कहा कि मैं समझ गई। तुम तो उनका पक्षी लोग ही, उन्होंने जूही को कहा तुम तो उनका पक्ष लोग ही। किसका? सेनापति तात्या का। जो यहाँ उनकी बात हो रही थी जब मुंदर ने कहा कि राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या भोग विलास में डूबे हैं, तभी जूही ने सहसा अचानक आकर कहा कि सेनापति नहीं। तभी मुंदर ने ये कहा कि ओ मैं समझ गई, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। जूही दृढ़ स्वर में, वो दृढ़ स्वर में बोल रही है, मैं इसका पक्ष नहीं लेती, मैं इसका पक्ष नहीं लेती। पक्ष लेना यानी कि वफादारी करना, वफादारी करना, तरफदारी करना। पक्ष लेना यानी कि तरफदारी करना। यहाँ हमने देखा पक्ष लेना यानी कि तरफदारी करना, पक्ष लेना यानी तरफदारी करना। दृढ़ स्वर में जूही ने कहा कि मैं इसका पक्ष नहीं लेती, मैं इनकी तरफदारी नहीं करती। लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। जो सच है, जो तथ्य है उनको हम छुपा नहीं सकते। ऐसा जूही कह रही है। जब मुंदर ने ये कहा कि राव साहब और सेनापति नवाब सेनापति तात्या भोगविलास में डूबे है, तभी वो जूही कह रही है यहाँ कि सेनापति नहीं डूबा हुआ है। तभी मुंदर ने कहा कि तुम तो उनका ही पक्ष लो। लेकिन तभी जूही ने दृढ़ स्वर में कहा कि मैं उसका पक्ष नहीं लेती, मैं उसका तरफदारी नहीं करती। जो तथ्य है वो मैं कह रही हूँ, तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। यहाँ जूही कह रही है मुंदर को कि राव सेनापति तात्या है वो अभी विलासिता में नहीं डूबे हैं, और वो तो सरदार तात्या तो राव साहब को अपने तन और मन का, अपने तन का और अपने मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? मुंदर ने जूही को कहा कि और तुम कह रहे हो कि सेनापति तात्या है वो सरदार को यानी कि सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं, लेकिन तुम अपना स्वामी यानी कि तात्या को तुम अपना स्वामी मानती हो? जूही, वहाँ जूही फिर से बोल रही है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ। जूही ने यहाँ स्पष्टता की कि हाँ मैं भी उनको अपना स्वामी मानता हूँ, स्वामी में उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं तो उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती ही रहूँगी। उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मैं हमेशा उनको अपना स्वामी मानती रहूँगी। लेकिन उनसे भी अधिक मैं अधिक महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। और यहाँ महारानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। यह सवाल हुआ जब मुंदर ने कहा था कि राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या विलासिता में डूबे हैं। तभी पहले जूही ने कहा कि नहीं, सेनापति ये विलासिता में नहीं डूबा है, और बाद में मुंदर ने कहा कि ना तुम तो उनका ही पक्ष लोगे। तभी जूही ने दृढ़ स्वर में मुंदर को कहा कि मैं उसका पक्ष नहीं ले रही और जो तथ्य है वही मैं कह रही हूँ। इसको छुपाया नहीं जा सकता, ये तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन और मन का स्वामी मानते हैं। तभी मुंदर ने कहा कि हाँ
वो सरदार को, राव साहब को तो अपना तन मन से स्वामी मानते हैं, लेकिन तुम अपना स्वामी यानी कि तुम तात्या को भी अपना स्वामी मानती हो। तभी जूही ने कहा कि हाँ, मैं भी उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन इनसे अधिक भी यानी कि तात्या से अधिक भी मैं अपनी महारानी यानी कि लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ, ऐसा ये जूही कह रही है। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, वो यहाँ कह रही है। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बात करते हुए मुंदर को कह रही है कि यार मैं अपना स्वामी यानी कि मैं अपना राव साहब यानी कि सरदार को अपना स्वामी मानती हूँ, यानी कि तात्या को मैं अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उनसे अधिक मैं अपनी महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को, अपने भारत देश को मैं अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। उन्होंने अपने देश को, अपने देश के लिए जो प्रेम था वो यहाँ दिखा रही है जूही। उन्होंने कहा कि यार मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी, लेकिन उनसे अधिक मैं अपनी महारानी रानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ। और रानी लक्ष्मीबाई से अधिक भी मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। और देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, यानी कि तात्या को भी ठुकरा सकती हूँ। ठुकरा सकती हूँ ऐसा नहीं, मैं उनको ठुकरा भी चुकी हूँ। यहाँ ऐसा जूही मुंदर को कह रही है कि मैं अपना सब कुछ, अपने देश को अपना सबसे बड़ा स्वामी मानती हूँ, और इसके लिए मैं सरदार को यानी कि तात्या को भी मैं ठुकरा सकती हूँ। ठुकरा सकती हूँ ऐसा नहीं कि ठुकरा भी उनको चुकी हूँ। यहाँ हमने पक्ष लेना यानी कि तरफदारी करना एक शब्दार्थ हमने देखा। ये हम देख रहे हैं स्वराज्य की नींव, जो एकांकी खंड है विष्णु प्रभाकर, वो यहाँ हम देख रहे हैं। रानी पात्र के रूप में हमने रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदरा, ये मुंदर और तात्या, रघुनाथ राव, ऐसे पात्र यहाँ हमारे जो हम स्वराज्य की नींव 5वां चैप्टर देख रहे हैं उसमें दर्शाए गए, जो भी हम देख रहे हैं।